मानवता के इतिहास में कुछ मिशन ऐसे होते हैं जो न केवल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि वे हमें मानव साहस, धैर्य और मानसिक शक्ति की पराकाष्ठा भी दिखाते हैं। ऐसा ही एक मिशन था बोइंग स्टारलाइनर का क्रू टेस्ट फ्लाइट, जिसमें नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर शामिल थे। उनकी यह यात्रा केवल 8 दिनों के लिए तय की गई थी, लेकिन तकनीकी खराबियों के कारण यह लगभग 9 महीनों तक चलती रही। इस दौरान उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए और अंततः 18 मार्च 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटे। यह कहानी उनके इस असाधारण सफर की है। 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ। यह नासा और बोइंग के संयुक्त सहयोग से बनाया गया एक महत्वपूर्ण यान था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचकर वहां कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने और 8 दिनों के भीतर पृथ्वी पर लौटने के लिए भेजा गया था। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इस मिशन में पूरी तरह तैयार थे। यह मिशन उनके लिए कई मायनों में ऐतिहासिक था, क्योंकि इससे बोइंग के स्पेसक्राफ्ट की विश्वसनीयता भी परखी जा रही थी। जब यह यान ISS तक पहुंचा तो यह मिशन अपने तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद यान के थ्रस्टर्स में कुछ गड़बड़ी पाई गई। इसके अलावा प्रणालीगत सेंसरों में भी समस्याएं सामने आईं, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए इसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस समस्या को देखते हुए नासा ने फैसला किया कि जब तक यह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, तब तक सुनीता विलियम्स और उनके साथी ISS पर ही रहेंगे। अब यह यात्रा, जो केवल 8 दिनों की होनी थी, अब अनिश्चित समय के लिए बढ़ गई थी। सुनीता और बुच के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। 9 महीने तक एक बंद वातावरण में रहना, जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, यह एक बहुत ही कठिन अनुभव था। यह एक प्रकार की कैद जैसी स्थिति थी, जहां वे हर दिन वही काम दोहराते थे। गुरुत्वाकर्षण रहित वातावरण में शरीर पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। रक्तचाप और हृदय की धड़कन पर असर पड़ता है। भोजन और जल के सेवन में समस्याएं आती हैं। इन सभी प्रभावों के बावजूद सुनीता और बुच ने अपनी मानसिक शक्ति और अनुशासन बनाए रखा। उन्होंने नासा के मनोवैज्ञानिकों से नियमित बातचीत की और अपनी व्यायाम दिनचर्या को बनाए रखा, ताकि उनके शरीर पर कम से कम प्रभाव पड़े। इस विस्तारित मिशन के दौरान सुनीता और बुच ने कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। चूंकि वे अपेक्षा से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहे, वैज्ञानिकों को यह समझने का अवसर मिला कि शून्य गुरुत्वाकर्षण में मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। ISS पर अंतरिक्ष यात्रियों ने माइक्रोग्रेविटी में पौधों की वृद्धि पर कई प्रयोग किए। यह अध्ययन भविष्य में मंगल ग्रह पर खेती करने के लिए बहुत उपयोगी होगा। वे बोइंग स्टारलाइनर की तकनीकी खराबियों को ठीक करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्याएं न हो। जनवरी 2025 तक नासा और बोइंग ने फैसला किया कि स्टारलाइनर को वापस लाने की बजाय उन्हें स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से वापस लाया जाएगा। अंततः 18 मार्च 2025 को उन्होंने अंतरिक्ष में अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। कई महीनों बाद पृथ्वी पर लौटना किसी रोमांचक सफर से कम नहीं था। जब ड्रैगन कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था, तब तेज तापमान और वायुदाब के कारण घर्षण बहुत अधिक बढ़ गया। कैप्सूल की सुरक्षा प्रणाली को कई बार परीक्षणों से गुजारा गया था, लेकिन यह सबसे कठिन परीक्षा थी। 17 घंटे की इस यात्रा के बाद कैप्सूल समुद्र में सुरक्षित उतरा। नासा की टीम तुरंत वहां पहुंची और दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस मिशन ने न केवल सुनीता विलियम्स के धैर्य और साहस को दर्शाया, बल्कि यह भी साबित किया कि अंतरिक्ष अन्वेषण में अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए मानसिक और शारीरिक तैयारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब वैज्ञानिकों के पास पूरे 9 महीनों का डेटा है, जिससे वे भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अब नासा के पास गुरुत्वाकर्षण रहित जीवन के दीर्घकालिक प्रभावों पर पहले से अधिक डेटा है। यह मिशन दिखाता है कि मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होना अंतरिक्ष में जीवित रहने के लिए कितना आवश्यक है।
सुनीता विलियम्स की यह 9 महीने की अविस्मरणीय यात्रा विज्ञान, धैर्य और मानव साहस का अद्भुत उदाहरण है। यह मिशन हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम अपनी मानसिक शक्ति बनाए रखें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। यह कहानी केवल अंतरिक्ष यात्रा की नहीं, बल्कि साहस और धैर्य की जीत की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।